क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारे रोजमर्रा के शब्द हमारी वास्तविकता पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं? हम कितनी बार ऐसे वाक्यांश बोल देते हैं जो अनजाने में हमारे सपनों और इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि अपनी भाषा में एक साधारण बदलाव कैसे आपके सपनों के द्वार खोल सकता है? आइए समझते हैं कि कैसे ये 3 शब्द आपके सपनों को नष्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे वर्ड शेयर करूंगा जिनमें आपकी डीपेस्ट डिजायर को नष्ट करने की क्षमता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे शब्द दिमाग के लिए न्यू रियलिटी बनाने का उपकरण है। इन शब्दों का उपयोग आमतौर पर अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, बिना ये जाने कि इन शब्दों का उनके जीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये शब्द जिन्हें हम बहुत कॉमन मानते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को वास्तविकता में आने से रोक रहे हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग ये जाने बिना ही करते हैं कि इनका हमारे जीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही आप इन शब्दों से अवगत हो जाते हैं और इन्हें अपनी डेली वोकैबुलरी से हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में सकारात्मक रूप से काम करना शुरू कर देगा और आपको अच्छे परिणाम दिखाई देने लगेंगे। आइए प्रत्येक शब्द को एक एक करके देखते हैं और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को समझने से शुरुआत करते हैं। पहला शब्द जो लोग आमतौर पर अपने दैनिक बातचीत में उपयोग करते हैं वो है होप। जब आप होप शब्द कहते हैं तो उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी जुड़ी होती है। होप शब्द के पीछे एक नकारात्मक भावना छिपी होती है। यह शब्द ऐसी भावनाएं रखता है जो आप मानते हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है और आप किसी चमत्कार या उसके घटित होने की किसी संभावना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन शायद कोई जादू होगा और हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर आप स्वयं को अभाव की स्थिति में डाल रहे होते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है कि आप इस योग्य हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा घटित हो। ये इतनी लापरवाही से सामने आता है कि आपको इसका एहसास ही नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि मैं अमीर बन जाऊंगा। आई होप आई विल बी रिच। मुझे उम्मीद है कि मैं अमीर बन सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा आइडियल लाइफ पार्टनर मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक स्वस्थ जीवन जी सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छे अवसर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे आसपास हर कोई मुझे प्यार करेगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे जॉब प्रमोशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी ड्रीम कार खरीद सकता हूं। ये आपके दैनिक जीवन के इन शब्दों का निरंतर उपयोग आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का भंवर पैदा कर देता है। यदि आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का नियम आपकी ऊर्जा के आधार पर काम करता है। केवल वही ऊर्जा जो आप यूनिवर्स में रेडिएट करते हैं, वही आपके पास वापस आती है। यदि आप अभाव और अयोग्यता महसूस करने की वाइब्रेशनल एनर्जी फील कर रहे हैं, तो यही वो चीज है जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करने जा रहे हैं। जितना अधिक आप अभाव महसूस करेंगे, उतना ही अधिक आप उसे अपने जीवन में निर्मित करेंगे। जो कुछ भी आपके अंदर होता है वो बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित होता है। जब भी आप अपनी इच्छाओं के बारे में बोल रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं। जब भी आप बातचीत में ये शब्द कहें, तो खुद पर नजर रखें, वहीं रुकें और उन्हें बदलें। तो ऐसा क्या है जो आप मुझे आशा है या आई होप कहने के बजाय कह सकते हैं? देखिए, बेसिकली आपको इन शब्दों को किसी ऐसी चीज में बदलने की जरूरत है जिसमें निश्चितता और प्रचुरता की वाइब्रेशनल एनर्जी हो। इसलिए जब भी आप खुद को आई होप कहते हुए पाएं, तो इन शब्दों को मुझे पता है आई नो में बदल दें। मुझे आशा है कि मुझे पैसा मिलेगा कहने के बजाय ये कहें, मुझे पता है मैं इस पैसे के लायक हूं। मुझे पता है कि मुझे में सफल होने की क्षमता है। मुझे पता है कि मुझे ये जॉब प्रमोशन मिलेगा। अपने जीवन से आई होप वर्ड को हटा दें और इसे मुझे पता है यानी कि आई नो से बदल दें। दूसरा शब्द है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है जरूरत, नीड। मुझे अधिक धन की जरूरत है। मुझे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस रिलेशनशिप की जरूरत है। मुझे एक कार की जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
आप हर बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए, और इसके पीछे कौन सी ऊर्जा छिपी है? आप बस ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जरूरत है। आप कह रहे हैं कि आप अभाव का जीवन जी रहे हैं। आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो आपके लाइफ में नहीं है, जिससे आप अंदर से परेशान हो गए हैं। आपको लगता है कि आप जीवन में इसके हकदार हैं। अधिकांश लोग इस तरह अपना जीवन जी रहे हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हर उस चीज की प्रचुरता से भरी हुई है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दुनिया प्रचुर धन से, प्रचुर प्रेम से, समृद्धि से, खुशियों से और मानव प्रजाति को प्रिय हर चीज से भरी हुई है। यदि आप केवल अपने आप को भीतर से योग्यता और प्रचुरता का एहसास कराएंगे तो आप उन सभी चीजों तक पहुंच पाएंगे। यूनिवर्स आपको सभी खूबसूरत तरीकों से आशीर्वाद देना चाहता है। आपको बस अपनी खुशी के लिए बाहर देखना बंद करना होगा। आपकी हताशा ही आपकी खुशी को आपसे दूर कर देगी। आप जितना किसी चीज के लिए बेताब होंगे, कायनात आपको उससे उतना ही महरूम करती रहेगी। ये वो एनर्जी है जिसे आप अपने शब्दों में डालते हैं, जो आशीर्वाद दे सकती है और आपकी न्यू रियलिटी बना सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे एक पुरुष या महिला आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके लिए डेस्परेट नहीं होते हैं? आप आमतौर पर ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो अत्यधिक चिपकू नहीं होते हैं। ये हमारे मनोविज्ञान में ही अंतर्निहित है। यही बात हमारे इनर सेल्फ के साथ भी लागू होती है। आपको ये महसूस करने की आवश्यकता है कि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुर हैं। आप खुद से संतुष्ट रहना जानते हैं। आपको समृद्ध महसूस करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन प्रचुरता से भरा है, मेरा जीवन समृद्धि से भरा है। मैं हर दिन इस इमोशन को बढ़ावा देता हूं। अपने आप को यह बार बार बताएं और अपने आप को इसके लिए एक कारण दें। मुझे पता है कि मैं योग्य हूं और प्रचुर हूं क्योंकि मैं अपने काम के प्रति पैशनेट हूं। यूनिवर्स मुझे हर दिन आशीर्वाद देता है। मैं एक प्रचुर इंसान हूं। याद रखें, हर विचार, हर शब्द हमारी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता रखता है। इसीलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं। आज आप कौन से सपने हकीकत में बदलेंगे? अपने शब्दों की शक्ति को अपनाएं और देखें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने की साजिश कर रहा है। मैनिफेस्टेशन के समय हम जो शब्द चुनते हैं उनमें अपार शक्ति होती है। हम जो शब्द बोलते हैं और सोचते हैं उनमें वाइब्रेशन होता है जो हमारे आसपास के एनर्जेटिक फील्ड से संपर्क करता है। अपने शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन करें। हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छाओं के साथ एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट बना सकते हैं। नेगेटिव, सीमित करने वाले और शक्तिहीन करने वाले शब्दों से बचकर हम अपनी भाषा को प्रचुरता की ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक भाषा की परिवर्तनकारी क्षमता को अपनाएं और अपनी इच्छाओं को सहजता से अपनी वास्तविकता में मैनिफेस्ट होते हुए देखें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।